Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our online class of subject of mathematics from chapter number 1. Topic of chapter number 1 is functions and limits. इसमें दो चीज़ें आपने डिस्कस करनी है, एक फंक्शंस है, सेकंड क्या है आपके पास लिमिट्स है। तो सबसे पहले हम फंक्शंस देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन एक्चुअली ये होता है कि डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर, कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे किस तरह से डिपेंड करती है। देखें सबसे पहले आपके पास कोई भी स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए है। तो फार्मूला आपको पता ही है कि आप पढ़ चुके हैं पहले, ए इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इट मीन्स के दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं, तो वी कैन से दैट कि ए इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। सिमिलरली volume of sphere depends on its radius. Volume is equal to 4/3 pi r cube, so we can say that volume is a function of r. ठीक है। अब हम इसके डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। फंक्शन इज़ अ रूल और कोरस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू सेट्स इन सच अ वे that each element in the first set corresponds to one and only one element in the second set। के फंक्शन आपके पास एक ऐसा रूल है, ऐसी कोरस्पॉन्डेंस है जो कि रिलेट करती है टू सेट्स को इस तरह से कि ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट corresponds to one and only one element in the second set। ठीक है, कोई भी दो आपके पास सेट्स हैं, इन सेट्स में से आप ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट सेट है, सेट से आप लोग फेमिलियर ही हैं, तो सेट जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं उनका वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड एलिमेंट पे जो है वो मैप करना चाहिए। मतलब दोनों आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करें, लेकिन होना ये चाहिए कि सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट का जो फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट है वो किस पे मैप करे, वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट। के जो सेकंड सेट है उसमें आपके पास सिर्फ वो एक ही एलिमेंट पे मैप करना चाहिए, दो एलिमेंट्स पे मैप नहीं करना चाहिए। अगर दो एलिमेंट्स पे मैप करेगा दैट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है। तो देखें डेफिनेशन क्या है आपके पास कि फंक्शन एफ, फंक्शन को हम सिंपली एफ कह सकते हैं। फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई इज़ अ रूल और कोरस्पॉन्डेंस दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स अ यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई। मतलब आपके पास दो जो हैं वो सेट्स है, कौन कौन से हैं, सेट एक्स है और आपके पास क्या है, सेट वाई है। ठीक है, तो ये करता क्या है कि ईच एलिमेंट एक्स, हर एक्स का एलिमेंट इसको किस पे मैप करता है, यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई। द सेट एक्स इज कॉल्ड, ठीक है, यहाँ तक पहले देखिए आपके पास क्या बनता है कि आपने जब भी इसकी मैपिंग करनी है तो सिंपली जो है ये एक्स का एक हर एलिमेंट किस पे मैप होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट है वाई इन वाई। ठीक है, तो इसके देखें आपको मैं बना के दिखाती हूँ। देखिए मैंने आपको ये बताया है कि हमारे पास कोई भी दो सेट्स हैं, ये सेट एक्स है हमारे पास, ये सेट वाई है। ठीक है, सेट एक्स में जो एलिमेंट्स हैं वो ए है, बी है एंड सी है, और सेट वाई जो है उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। हमने डिस्कस करनी है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, जो कि मैंने आपको ये बताया है कि फंक्शन एक ऐसी मैपिंग होती है, मैपिंग का मतलब है कि ये इससे एलिमेंट्स जो हैं ये इसके ऊपर जाके इसका इमेज बनेगी। इस तरह की मैपिंग है कि आपके पास एक एलिमेंट, जैसे ईच डेफिनेशन में आपने पढ़ा है कि ईच एलिमेंट ऑफ एक्स जो है वो असाइंस करता है यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। इट मीन्स कि अगर आपके पास ए है तो इसका इमेज जो है वो 2 है, यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक इमेज का मतलब है कि ए जो है वो सिर्फ यहाँ 2 पे मैप कर सकता है, या 3 पे मैप कर सकता है, या 1 पे मैप कर सकता है। ये नहीं है कि आपके पास ए का जो है इमेज 1 पे भी जाए और ए का इमेज जो है वो 2 पे भी जाए। ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके पास इमेजेस हैं, और इनके जो पीछे एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 का 1 पे कौन बी जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, इसका मतलब है बी का इमेज 1 है और 1 का फ्री इमेज बी है। तो ये आपके पास जो है इस तरह से फंक्शन की डेफिनेशन बनती है। यहाँ मैंने इसके इमेजेस लिखे हैं, जैसे कि ए पे जब आपने फंक्शन अप्लाई किया तो वो 2 है, इट मीन्स के ए का इमेज 2 है, बी का इमेज 1 है, ये आपको नज़र आ रहे हैं, और सी का इमेज जो है आपके पास